हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी सीडीपी फर्स्ट क्लास में, जो कि आपकी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी और शुरुआती सीडीपी बताई जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए रिक्त स्थान है और वातावरण की रचना करनी चाहिए। बताइए किसकी करनी चाहिए? भय अध्यापक की, या प्रतिस्पर्धिक सुशाध्यापक की, या सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक की, या प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक की। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका रिक्त स्थान पर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक, किसका? सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक वातावरण की रचना करने के लिए की बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, ऐसे होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहीं पे देख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम में सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को रिक्त स्थान चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। निगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल आएगा ही नहीं इसी टेट में, ध्यान रखना। टालना चाहिए, ये भी गलत है। अपेक्षित करना, इन दोनों में से हो सकता है, एक हो सकता है। तो दोस्तों ये पूछ के आ रहा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए अध्यापक अपनी सामाजिक चीजों को। ठीक है, क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, दो आंसर इसके हाइड हैं, वो नीचे की तरफ हैं। प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में दिखा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हॉवर्ड गार्डनर ने, या लॉरेंस कोइलबर्ग ने, या जीन पियाजे ने, या लेब गोतोस्की ने। तो जीन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका जो हो जाएगा आंसर, जीन पियाजे। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है आपका? बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? जो शुरू की अवस्था होती है, शैशव अवस्था के बाद, उसमें कैसा विकास होता है? उस विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित, असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है, एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। और डी ऑप्शन है बहुस्तरीय, यही होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखेंगे। आज एडिटिंग सही से नहीं हो पा रही, इसलिए क्षमा चाहेंगे। बाल केंद्रित क्या है? बच्चों के लिए। कक्षा भय है जिसमें बच्चों का व्यवहार निर्देशित
के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। और ऑप्शन बी है आपका, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन सी है आपका, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन 4 है आपका, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। कौन सा उस इसमें हो जाएगा गाइस, बताइए। बाल केंद्र किसके द्वारा होता है, अध्यापक लचीला और उस प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित में जिस शिक्षक क्या करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अध्यापक लचीला के ऐसे ये बात, आजा 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 भाई, ठीक है। चलिए 6-7 प्रश्न इसी में देख लेंगे। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विशेषण से, मतलब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी कौशलता जो स्किल्स होगी उसके विश्लेषण से। इसका तो आंसर ऊपर ही दिखाई दे रहा है ना। 7 प्रश्न नंबर पूछ रहा है आपसे 7, सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की आवश्यकता से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है, रवादार बौद्धिकता, अविश्रत सोच, विविध सोच और द्रव बौद्धिकता। तो इसमें सी आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विविध सोच, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, हिना अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। किसका करती है उपयोग दोस्तों, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, और कम करने की विधि का। तो प्रश्न सही से देखिए, पूछ रहा है कि वह उपयोग किसका करती है, तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का करती है, जो कि आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। दिव्यांगजनों अधिकतर अधिगम वर्ष में रिक्त स्थान लागू किया गया, 2016 में लागू किया गया। कब किया गया, दिव्यांगजन जो विकलांग जो होते हैं उनके लिए अधिगम वर्ष में लागू किए गए। कब किए गए, 2016 में किए गए। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूर्त सोच। मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पी की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। कैसा करता है, सतर्क व्यवहार करता है, सतर्क, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी के साथ।
दोस्तों आज पहली क्लास है, क्षमा चाहेंगे अगर कोई त्रुटि हुई हो, आगे से नहीं होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पे अच्छी बेटर से बेटर क्वालिटी की वीडियो बना के हम डालेंगे और अच्छा कंटेंट देंगे जो आने लायक हो आपके सीटेड एग्जाम में। थैंक यू सो मच।